Hello dear student, this is me MS Srivastava. As you know, classes has started again. So today we will discuss about unit number 2 algebra. So this is the fifth chapter, algebraic expression and special product. इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस algebraic expressions. So what are algebraic expression? Before starting algebraic expression, you should know about the variable and constant. So what are variable and constant? Look at here. Variable. What are variables? The value of variable may be changed. यानी कि जो वैल्यू वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. अब वेरिएबल्स होते क्या हैं? जैसे x, y, z. ये आप यहाँ पे ले सकते हैं a, b, c. और वी कैन से फ्रॉम a to z. अल्फाबेट जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं a to z, वो सब क्या है? वेरिएबल है. क्योंकि इनकी जगह पे हम x की जगह पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं. ऐसे y की जगह पे क्या ले सकते हैं? 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं. तो दीज आर दी वेरिएबल्स. नेक्स्ट, कांस्टेंट. व्हाट आर कांस्टेंट? अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मीन्स है कि यहाँ पे जो भी है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज फिक्स होगी. तो लिख सकते हैं ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी. जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, दीज आर कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसकी 1 की जगह पे 1 ही बोलेंगे. अगर आपको मैं 200 रुपीज देता हूं तो आप 200 ही उसको बोलेंगे, ना कि उसको बोल देंगे कि ये 1000 है या 500 रुपीज है. तो जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी. यानी 2 को हम 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 बोलेंगे. तो दीज या सिंपल हम कह सकते हैं जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी. अब देखिए, अब आते हैं टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नोन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ध्यान से समझिए इसको. वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? जैसे मैंने x का कॉम्बिनेशन किया x + 2, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है. दूसरा ऐसे बनाते हैं y + 3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट देखिए x + y + 2xy z. तो ये देखिए क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स है. ये क्या है? वेरिएबल्स है और वेरिएबल के साथ में क्या है? कांस्टेंट है. तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट, अब इसी में देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ है. इसमें एक टाइप है इसका पॉलिनोमियल. क्या है टाइप? पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल देखिए क्या होते हैं. पॉलिनोमियल. अब देखिए पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है. पॉलिनोमियल्स होते क्या है तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. देखिए पॉली का मीन्स होता है मैनी. आपको पता होना चाहिए पॉली का मीन्स होता है मैनी. और नोमियल्स, सॉरी यहाँ पे ये पॉली और नोमियल्स का मीन्स होगा यहाँ पे टर्म्स. तो डिफिनेशन यहाँ से क्या बनी? मैनी टर्म्स. यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इफ देयर आर मैनी टर्म्स देन वी विल से दिस इज अ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल जैसे लिखते हैं x + y + z + xy + yz + zx. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल की कुछ टाइप है, देखते हैं कौन कौन से टाइप. तो फर्स्ट टाइप इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल. और लास्ट में एक होती है 4th नंबर पे मल्टीनोमियल. अब देखिए इनको कैसे हम याद करेंगे इजी वे से. मोनो का मीन्स होता है 1. मोनो का मीन्स क्या होगा? 1. तो इफ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ देयर आर वन टर्म बी से दिस इज अ मोनोमियल. लाइक x, इसमें टर्म्स कितने हैं? 1. नेक्स्ट देखिए y, ये क्या है? मोनोमियल. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? xy. अब देखिए यहाँ पे टर्म एक ही है. अगर इसको हम लिखते हैं x + y तो टर्म यहाँ पे 2 हो गए. तो दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज नॉट अ मोनोमियल. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाइनोमियल. बाई का मीन्स होता है 2. नोमियल का मतलब टर्म्स मैंने बताया. इफ देयर आर 2 टर्म्स देन वी विल से दिस इज अ बाइनोमियल. लाइक x + y. देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स? 2 टर्म्स.
नेक्स्ट में y प्लस जेड, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ऐसे ही अगर हम लिखें यहाँ पे तो एक्स वाई क्लियर प्लस बाई जेड। अब देखिए यहाँ पे भी कितना हुआ 2 टर्म्स, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक ही टर्म लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राई का मीन्स 3। इफ देयर आर 3 टर्म्स देन विल वी से दिस इज अ ट्राइनोमियल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3x प्लस सॉरी, तो देखिए ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 1 2 3, ये 2 भी एक क्या होगा, टर्म्स कंसीडर करेंगे। तो दिस इज अ ट्राइनोमियल एंड दिस इज आल्सो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखिए मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल की डिफिनेशन क्या है, इफ देयर आर मोर देन 2 और 3 टर्म्स। अब 2 या 2 से ज्यादा अगर टर्म्स होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए, ये क्या है, मल्टीनोमियल का एग्जांपल है, लिख सकते हैं एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, कुछ भी इस तरीके की पॉलिनोमियल बना सकते हैं। में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखिए लाइक टर्म्स हम किसको बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे अगर लिखता हूं मैं 3x और सेकंड लिख रहा है 5x, तो दीज आर दी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप इस क्या होगा, लाइक और अनलाइक टर्म्स का यूजेस होंगे वहां पे। देखिए तो 3x और 5x दीज आर लाइक टर्म्स। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं, 3y एंड 6y दीज आर लाइक टर्म्स। ऐसे ही अगर दिया जाए तो 3xy 7xy, अब देखिए xy यहाँ पे सेम है, तो दीज आर दी लाइक टर्म्स। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, एंड 17x स्क्वायर वाई एंड 19x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने में लग रहा हो कि ये डिफरेंट है, पर डिफरेंट नहीं, लाइक है। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो दीज आर दी लाइक टर्म्स। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, अभी कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो 17 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट वेरिएबल क्या होने चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम। जैसे एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ, बट यहाँ पे 17 है या 19 है, तो ये नहीं देखना है कि 17 19 लिखा हुआ है, तो दीज आर दी अनलाइक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दीज आर लाइक। अनलाइक के बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। अनलाइक क्या होंगे, अब इस टाइप के नहीं होंगे तो वो अनलाइक हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 2x एंड 5y, these are unlike because here variables are different. Next देखिए 2xy plus 5yz। अब देखिए यहाँ पे xy और यहाँ yz, तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, तो these are the unlike टर्म्स। क्लियर। अनलाइक और लाइक टर्म्स का यूजेस होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट। व्हाट आर कोफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी एक टर्म ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2xy, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा, तो y को आप क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, तो y को हाइड करने पे देखिए क्या बच रहा है 2x, सो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2x। जिसका भी पूछा जाएगा उसको आप क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को हाइड करने पे क्या बचेगा 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2y। कोई भी ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछा सकता है, जैसे 2x स्क्वायर बाई जेड ए बी। अब आपसे यहाँ से पूछा सकता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोफिशिएंट, तो z को छोड़ दीजिए, जो भी बचा उसको लिख लेना है, तो z को हाइड कर लिया, तो क्या बचा 2x स्क्वायर बाई ए बी। क्लियर। ये कोफिशिएंट के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं आगे डिग्री। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको नोट करना है आपको अपनी नोटबुक पे। क्लियर। तो डिग्री देखिए क्या होती है, डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है सिंपल, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कोई भी वेरिएबल है उसकी जितनी भी ग्रेटेस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट पावर लेना है वो क्या हो जाएगी, डिग्री। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखिए x टू दी पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, पावर है यहाँ पे 4, सो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। अब देखिए एक और दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो देखिए पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी 2 लग रही है आपको, बट 2 नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री क्या होगी 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल लिखे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा है उसमें एक्सपोनेंट चैप्टर में कि इफ बेसिस आर सेम देन पावर ऐड, तो यहाँ बेसिस सेम नहीं है बट हम यहाँ पे पावर ऐड कर लेंगे, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। नाउ द एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऐड 5x minus 2xy, minus 11xy, 8xy। देखिए कैसे ऐड करेंगे, 5xy प्लस माइनस 2xy प्लस माइनस 11xy प्लस 8xy। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ है, ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन को हम क्या रखेंगे ब्रैकेट में। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 5xy प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 8xy। नाउ 5 minus 2 3xy and minus plus minus greater number is 11, so minus 3xy plus minus minus, this will be 0. So the answer of the first part of this question is 0. Second question, 3a minus 2b plus c प्लस, अब देखिए कॉमन की जगह क्या लेना है प्लस, यानी कि प्लस बनाना है आपको 5a प्लस 8b माइनस 7c। आपको ये दोनों ऐड करनी है पॉलिनोमियल्स। देखिए तो 3a माइनस 2b प्लस c प्लस 5a प्लस 8b प्लस माइनस माइनस, आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट आपको प्लस 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 माइनस प्लस। नाउ अरेंज दी लाइक टर्म्स, तो 3a प्लस 5a माइनस 2b प्लस 8b प्लस c माइनस 7c। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, देन अरेंज करना है, किसमें अरेंज आपको करने हैं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स देखिए a और a ये लाइक टर्म्स है, उसके बाद 2b और ये 8b, उसके बाद c एंड 7c। नाउ 3 एंड 5 8a माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर इज 8, सो इट विल बी 6b plus minus minus greater number is 7, so this will be minus 6c. clear? So this is the answer of this question. आप इसमें देखिए इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉलम और रो मेथड का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर, नाउ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 13y स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है आपको, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 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 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9xy प्लस 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 13y स्क्वायर। नाउ अरेंज द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म देखिए 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट माइनस 5xy प्लस 7xy माइनस 9xy। क्लियर? नेक्स्ट 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर। देखिए सभी लाइक टर्म्स को क्या किया गया, अरेंज कर लिया गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस 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 यानी कि 4 8 12 12 माइनस 2 10x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर इज 7, तो 2x एंड माइनस 9x, this will be minus 7x माइनस 7xy। ये इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए 7 माइनस 9 माइनस 2 और ये माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 7xy। नेक्स्ट 3y स्क्वायर
and 6, तो -3y² plus this will be 10y². So this is the three part of the first question. First part, fourth part and fifth part. Remain parts you have to solve yourself. Now the second question. Now the second question, subtract. देखिए कैसे करेंगे subtract. देखिए subtract लिखा है 3x minus 5 from 8x minus 17. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 8x minus 17 लिखा होगा 3x minus 5 from 8x minus 17. तो यानी कि जो सेकेंड टाइम लिखा होगा मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे, माइनस 3x minus 5. नाउ 8x minus 17. अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं. तो -3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस. नाउ अरेंजिंग दी लाइक टर्म्स. 8x माइनस 3x माइनस 17 प्लस 5. देखिए 8x और 3x क्या है, लाइक टर्म्स है, तो इनको अरेंज कर लिया. अभी 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5x माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर कौन सा, 17. सो दिस विल बी 12. सो द आंसर इज 5x माइनस 12. नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या है, -8xy फ्रॉम 7xy. इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 7xy बताया था मैंने पहले इस टर्म को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो माइनस माइनस 8xy. नाउ 7xy माइनस माइनस प्लस, then it will be plus 8xy. Now these are like terms, then we will add directly 7 8 15. So the answer is 15xy. Now the sixth part. Sixth part देखिए कैसे करेंगे. This polynomial is given and this polynomial is given. 8m cube minus 9m square plus 5m minus 2 minus 5m cube minus 3m square plus 7m minus 8. Now open the brackets. 8m cube minus 9m square plus 5m minus 2. Now open bracket. Minus plus minus, this will be minus 5m cube minus minus plus 3m square plus minus minus and minus minus plus. Now arrange the like terms. 8m cube plus देखिए minus 5m cube. So 8m cube minus 5m cube minus 9m square. अब देखिए कौन सा होगा, प्लस 3m square प्लस 5m minus 7m minus 2 plus 8. We have arranged the like terms. Like terms हो गई सभी. अब क्या करना है, देखिए 8 minus 5 3m cube minus plus minus greater number is 9, so this will be 6 minus 6m square plus minus minus greater number is 7, this will be minus 2m, and minus plus minus greater number is 8, so this will be 6. So answer is 3m cube minus 6m square minus 2m plus 6. Now the third question. देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, adjacent sides of a rectangle are 3x square minus 5y square and 7x square minus xy. Find its perimeter. क्वेश्चन आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा प्रॉपर क्या लिखा हुआ है. तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे. व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स. सो लुक इट हियर, दिस इज अ रेक्टेंगल and this is a length and this is a breadth. So these sides are adjacent sides. When two line segment join to at a point, then we say these are adjacent sides. So what is the perimeter of a rectangle? As we know, perimeter of rectangle is equal to 2l plus b. Now the value of l is, you can consider one of them. Length is 3x square minus 5y square and b is 7x square minus xy. Now add the like terms. 3x square plus 7x square, this will be 10x square minus 5y square minus 2xy. Now open the bracket. By 2, 10 2s are 20x square minus 5 2s are 10y square and 2 2s are 4xy. So this is the perimeter of a rectangle. Now the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का और इस साइड गिवन है, टू साइड्स आपको गिवन है. यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड.
कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी। अब देखिए यहाँ पे एक्स पी तो यूज हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि थर्ड साइड क्या है, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। क्लियर। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सॉरी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 7p² माइनस 8p प्लस 9 एंड सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइड कौन सी गिवन है 2p² माइनस p प्लस 1 प्लस सेकेंड साइड 11p² माइनस 3p प्लस 5 एंड द थर्ड साइड इज x। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 7p² माइनस 8p प्लस 9 इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट्स एंड ऐड द लाइक टर्म्स। तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा 2p² 11p², दिस विल बी 13p² माइनस p एंड माइनस 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 प्लस, दिस विल बी माइनस 4p प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सो ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम लेफ्ट साइड, so that is x is equal to 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब ये देखिए ये ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो उसको ब्रैकेट में रख लेंगे 13p² माइनस 4p प्लस 6। नाउ 7p² माइनस 8p प्लस 9 माइनस 13p² माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 6। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या तो इसको जैसे भी सॉल्व करना है। देखिए दीज आर दी लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी माइनस 6p² माइनस 8p एंड 4p, दिस विल बी माइनस 4p एंड प्लस 9 एंड माइनस 6, दिस विल बी प्लस 3। So this is the perimeter, sorry this is the third side of a triangle. So this is a video of the exercise 5th A, you have to watch full video। आपको पूरा वीडियो देखना है तभी ये समझ में आनी है एक्सरसाइज, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन इसका नहीं समझा है तो ये चैप्टर भी समझ में नहीं आना है। सो यू शुड वॉच फुल वीडियो अप टू लास्ट और अप टू एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।